पास है नया चैप्टर, छोटा चैप्टर है ये 11, द्रव्य और विकिरण की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अब इसकी भूमिका वाले में देखना है। सबसे पहले इसको देखते हैं। विलियम क्रुक ने निर्वात नलिका, पहले निर्वात नलिका होती क्या है या विसर्जन नलिका होती क्या है, जैसे आपको ये ट्यूबलाइट दिख रही है वैसे मान के चलते हैं कि ये इस तरह की एक नली बना देते हैं कांच की, है ना। अब इस नली में दो धातु के टुकड़े लगा देते हैं, ऐसे तार निकाल लेते हैं और इसको बैटरी से या हाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं। तो ये है निर्वात नलिका, मतलब जिसके अंदर हवा ना हो। इसके अंदर जो हवा भी है तो किस पर है, कम दाब पर। जो इसमें वोल्टेज लगाया गया है ये क्या है, उच्च विभवांतर वाला, अधिक दाब पर है। तो उसने क्या देखा, विलियम क्रुक ने क्या देखा, थोड़ा सा यहां देखना कि ये कौन सी नलिका हो गई, विसर्जन नलिका, या हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। इसमें उसने क्या लगाया, उच्च विभवांतर, लगभग 10,000 वोल्ट का, 10,000 से ऊपर 50,000 तक वोल्टेज बढ़ाया। और इसका दाब कैसा रखा, कम रखा। तो थोड़ी देर में उसको क्या दिखाई देता है कि देखो यहाँ पर दो चीज हैं, एक ये जो प्लस सिरा है तो ये एनोड कहलाएगा, ये वाली प्लेट क्या कहलाएगी, एनोड, और ये वाला माइनस सिरा है, ये वाला क्या कहलाएगा, कैथोड। वो थोड़ी देर बाद देखा कि इसमें से कुछ ऐसे किरणें चमकते हुए यहाँ आगे की ओर बढ़ रही हैं। अब ये निकल कहाँ से रही थी, कैथोड से, इसलिए इसका नाम उसने क्या दे दिया, कैथोड किरण। अब इसमें केवल आपको इतना समझना है, इससे दो पॉइंट हैं जो परीक्षा में आते हैं। एक ये है कि कैथोड किरणें उत्पन्न होती हैं। अब नीचे ऑप्शन दे देता है उच्च विभवांतर उच्च दाब, फिर दे दिया निम्न विभवांतर उच्च दाब, फिर लिख दिया निम्न दाब उच्च विभवांतर, ऐसे करके माने लो प्रेशर और हाई वोल्टेज, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन देता है। तो आपको उसमें से क्या देखना है, दाब कैसा हो उसमें कम और विभवांतर कैसा हो उच्च। तो ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आता है। कैथोड किरणें उत्पन्न होंगी कब, जब दाब कैसा हो, कम हो, और विभवांतर कैसा हो, उच्च हो। ठीक है। दूसरा ये समझ लेना है कि कैथोड किरणों की खोज किसने की, विलियम क्रुक ने। और कैसे की, ये आपको चित्र वगैरह नहीं बनाना है, केवल समझने के लिए मैं बनाया हूं। यहाँ पर ये विसर्जन नलिका है, इसमें हम कम दाब रखे हैं, विभवांतर उच्च रखे हैं, तो कैथोड से कुछ किरणें निकलती हैं, इन किरणों का नाम क्या देते हैं, कैथोड किरणें। पहले जब तक विभवांतर नहीं रहता है, कम विभवांतर रहता है, इसमें लाइट नहीं चमकती है, ऐसे सिंपल सा ये दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर वोल्टेज बढ़ाना चालू करते हैं, इसमें लाइट निकलने लगती है, और ये लाइट कहाँ से निकलती है, कैथोड से। कहाँ की ओर जाती है, एनोड की ओर। तो इसको नाम क्या दिया गया, कैथोड किरणें। इतना खोज करके विलियम क्रुक का काम यहाँ पर खत्म हो गया। अब दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास कौन आ गए, जे थॉमसन। इसके प्रयोग को उसने कंटिन्यू किया, है ना। वो पता लगाया कि भला इसमें क्या चीज है जो इधर से इधर की ओर जा रहा है। तो खुद से अंदाजा लगाया कि कैथोड में क्या दे रहा हूं मैं, माइनस, ये भाग कहां रहा है, प्लस की ओर। माने ये जो है प्लस की ओर कौन जा सकता है, प्लस वाला ही जाएगा क्या, प्लस प्लस में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। कौन वाला जाएगा, माइनस वाला। तो उसने बताया कि ये जो कैथोड किरण होती है ये ऋणात्मक होती है। कैथोड किरणें कैसी वाली होती हैं, ऋणावेश। तभी तो ये कहां की ओर जा रही हैं, धनावेश की ओर जा रही। ठीक है। तो जे थॉमसन ने पता लगाया कि कैथोड किरणें कैसी होती हैं, ऋणावेशित कण होते हैं या ऋणावेशित धाराएं। धाराएं वो चीज होती है जो बहती है। जैसे हम बोल देते हैं कि कोई जो है धारा प्रवाह बोलता है, माने उसकी आवाज बिना रुके आगे चलती रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, धारा प्रवाह, है ना। पानी जो लगातार बहे वो क्या कहलाती है, पानी की धारा। ये भी लगातार बह रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड धाराएं। तो इसने क्या पता लगाया कि जो कैथोड होता है वो धनावेश होता है कि ऋणावेश वाला होता है, ऋणावेश वाला। और वो कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि ये ऋण से जा रहा है धन की ओर, मानिए कौन सा वाला है, ऋणावेश। ठीक है। तो ये कैथोड किरणें किस प्रकार के आवेश वाली होती हैं, ऋणावेश वाली। इसका पता किसने लगाया, जे थॉमसन ने। अब जे थॉमसन ने इसके अंदर और थोड़ा डुबकी मारी, उसके भीतर और घुसा और पता चला
कि ये धाराएं नहीं हैं, ये छोटे छोटे क्या है, कण हैं। ये जो धाराएं यहां से निकल रही हैं, ये बहुत सारे इसमें से क्या निकल रहे हैं, कण। उन कणों का नाम उसने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, किसने की, जे थॉमसन ने। देखो खोज की एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम चल रहे हैं। विलियम क्रुक ने किसका पता लगा दिया, कैथोड किरण का। फिर जे थॉमसन ने बताया कि कैथोड किरण क्या होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। फिर जे थॉमसन थोड़ा और गया तो बोला कि ये तो कणों से बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल है इसमें। उस पार्टिकल का नाम उसने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, जे थॉमसन ने। फिर जे थॉमसन ने थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो वो E/m का मान निकाला। इसको बोलते हैं विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज है ये E/m, और इसका मान होता है 1.76 गुणे 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। ये खाली स्थान में भरने के लिए आता है, और इसमें कई बार लड़के जब हम कॉपी चेक करने जाते हैं तो कंफ्यूज में हो जाते हैं, जानते हुए भी गलत लिखते हैं। क्या गलत लिख देते हैं, यहां पर मैं दो चीजें बात कर रहा हूं। एक बात कर रहा हूं आवेश की, इलेक्ट्रॉन का ये क्या है, आवेश, और इलेक्ट्रॉन का क्या मैं बोल रहा हूं, विशिष्ट आवेश। दोनों अलग अलग चीजें हैं, और इसी में लड़का कंफ्यूजन में हो जाता है। जब पूछता है विशिष्ट आवेश तो आवेश का ही मान लिख देता है। आवेश क्या है, 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम, और विशिष्ट आवेश क्या है, 1.76 गुणे 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो जब विशिष्ट आवेश पूछेगा तो ये लिखना है, और जब आवेश पूछेगा तो ये लिखना है। ठीक है, तो विशिष्ट आवेश का पता किसने लगाया, जे थॉमसन ने लगाया। ठीक है, इसके बाद यहां पर हम देख लेते हैं कि विशिष्ट आवेश है क्या। याद नहीं करना है, ये सूत्र भर रख लो, ध्यान रख लो, E/m। विशिष्ट आवेश या स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, E/m। E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, m का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश। ये कई बार खाली स्थान में भरने के लिए आया है, ये सारा कुछ लिखा रहता है, यहाँ पर आपको भरना पड़ता है। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं। यदि सूत्र की बात करें तो इतना याद कर लोगे, इतने से तो समझ में आ जाएगा। E माने इलेक्ट्रॉन का आवेश, m माने है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है ना, चार्ज है उसका मास है, इन्हीं का अनुपात क्या कहलाता है, विशिष्ट आवेश कहलाता है। ठीक है, फिर उसने ये भी पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। ये कण तो है पर कितना भारी है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 kg होता है। ठीक है, ये -31 kg किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का। फिर जो है RA मिलकर ने बताया कि किसी में भी जो आवेश होते हैं इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होते हैं, माने आवेश का क्वांटीकरण का पता किसने लगाया, RA मिलकर ने लगाया। अब ये सारी चीज छोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की चीजों को ही ज्यादा परीक्षा में पूछता है। तो इलेक्ट्रॉन कैसा माने उसमें आवेश कैसा होता है, ऋणावेश। खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है, 1.6, गलत बोल दिए ना, आवेश का मान है ना, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान 1.6 गुणे 10⁻−19। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.76 गुणे 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणे 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन की जो 5-6 चीजें हैं इनको ध्यान रखना ही रखना है, इससे परीक्षा में 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा ही।